जब से मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि मुझे शायद कोरोना हो गया है तब से मेरी बहुत केयर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी इतनी केयर करेंगे। इस समय मतलब ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है कि कोई है जो मेरी केयर करता है, वरना मैं तो बिल्कुल यही सोचने लगी थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं मानता है। हमारे आए दिन लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ होते ही रहता था, लेकिन इस समय फीलिंग आ रही है सच में पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे के होते हैं, और जो वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सब बोलते हैं, कहते हैं हम केयर करते हैं, सोचते हैं, नहीं कोई नहीं करता है। वो ही होते हैं पति पत्नी जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है और किसी के मन में कुछ नहीं होता है। तो आज मेरे लिए ये अनार और मौसमी लेके आए हैं। मैं मना कर रही हूँ, उसके बाद भी ये लेके आ रहे हैं कि नहीं खा। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। बस मैंने नहा लिया, अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही है करने की। अभी थोड़ी देर में करूँगी, मन हुआ तो ऑनलाइन क्लास लूँगी बच्चों की, वरना नहीं लूँगी। तो चलिए फिर बाद में मिलते फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, सुबह से मन ही नहीं हुआ क्योंकि कल भी तबीयत ख़राब थी, आज भी मेरी तबीयत गड़बड़ी है। एंटीबायोटिक और जिंक और विटामिन सी में कुछ और प्रॉब्लम ना हो। बुखार तो नहीं है लेकिन हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तब भी कल से बेटर फील कर रही हूँ और बस हिमाद्री का होमवर्क करा के भेज दिया है। शाम का टाइम है, चाय वगैरह सब पी ली है और गर्व को थोड़ा होमवर्क करा रही थी, वो कर रहा है। कभी कर लेता है कभी नहीं करता है, मूड है इसका। तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर लेते हैं। ये देखो पढ़ना नहीं चाह रहा है बिल्कुल भी। अब मैं बताइए क्या पढ़ना बुरी बात है अच्छी बात है ना। एक तो वैसे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 8 आवर्स की जो पढ़ाई है वो सिर्फ 2 घंटे में कवर हो रही है, और उसमें भी ऑनलाइन। कभी मैडम पूछ पाती हैं कभी नहीं पूछ पाती। वैसे तो इनकी मैडम को कोरोना हो गया है तो वो क्लास ले नहीं रही है। इसके अलावा जो अदर्स बी और सी सेक्शन की मैम है वो किसी ने दूसरी मैडम ले रही है, किसी दिन दूसरी मैडम ले रही हैं, तो उसका ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि इनकी मैम मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कोरोना की वजह से, वो क्लास नहीं ले पा रही हैं। और मम्मी और मैं सब इसी रूम में बैठे हुए हैं। मैं इनसे कह रही हूँ कि ज़रा मुझसे दूर दूर रहो, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा कि मेरा हाथ पैर दुखने, कहीं तुम लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगे। लेकिन इन बच्चों पे कोई असर नहीं हो रहा है। मदर्स डे आने वाला है और हिमाद्री को बनाना है मेरे साथ, क्या बनाना है, फ़ोटो फ्रेम। अब देखती हूँ, मार्केट तो बंद चल रही है, अगर कोई शॉप खुली होगी तो सामान लेकर के आऊँगी, वरना जो घर पे मटेरियल है उससे ही बनाऊँगी। और आज हिमाद्री को मैडम ने आर्ट क्लास में क्या बनवाया, ग्रीट मतलब कार्ड बनवाया। ये देखिए हिमाद्री बनाया है। ये हिमाद्री की हैंड में रेड कलर करा, उसके बाद हिमाद्री ने यहाँ पर कलर के जो मतलब कलर्ड हैंड थे उसको यहाँ पर प्रेस करा, उसके बाद उंगली से यहाँ पर फ्लावर बनाया और उसमें मैंने लिखा है, वो तो लिख नहीं पाएगी, मॉम हैप्पी मदर्स डे। तो ये बनाया है हिमाद्री ने प्यारा सा कार्ड मेरे लिए। हाँ बेटा, ये पता नहीं क्या आ गया, मोबाइल में कुछ देखना चाह रही है और मुझसे कह रही है ये क्या आ गया। इन लोगों की हर समय लड़ाई चलती रहती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में क्योंकि लड़ाई होने वाली है। गर्व और हिमाद्री का अनार खाने का मन कर रहा है तो 2 अनार मैं छील चुकी हूँ, अब तीसरा अनार छील रही हूँ क्योंकि नानी भी साथ में खा रही है। वैसे तो फ्रिज का है, नहीं देना चाहिए, लेकिन मम्मी की भी इच्छा होती है क्योंकि मम्मी रातों खाना ठीक से खाती नहीं है। कल रात ही मम्मी ने रातों खाना नहीं खाया और दिन में दाल चावल खा रही हैं तो नुकसानदायक। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मम्मी को क्या खिलाऊं जिससे दवाइयाँ दे सकूँ, इसलिए मैं खिला देती हूँ। तो बस अनार छीला जा रहा है, तीसरा अनार छील रही हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी, खाने की तैयारी करूँगी। कल तो मेरे हस्बैंड ने बना दिया था लेकिन आज वो जा नहीं रहे ऊपर, तो खाना लग रहा है आज मम्मी जी और मुझे ही बनाना होगा। और भाव्य कभी इधर आ रही कभी उधर आ रही क्योंकि मम्मी तो उसकी 2nd फ्लोर में बंद है तो ऊपर कोई जा नहीं सकता है। तो बच्चे आजकल या तो 1st फ्लोर में ही रह रहे हैं या नीचे ही आ रहे हैं क्योंकि मम्मी से सिर्फ फ़ोन में बात हो रही है। तो दीदी को बुखार है तो दीदी खुद ही सावधानी बरत रही है कि क्या पता कोरोना हो या हो सकता है सिंपल बुखार हो, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो वो ऊपर रह रही हैं। मुझे फीवर नहीं है इसलिए मैं नीचे रह रही हूँ, क्या पता नॉर्मली वायरल हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो औरों को भी हो जाता, लेकिन और सब ठीक है। तो फिर और बातें करती हूँ मैं आपसे बाद में। आज मेरा चेहरा कितना अजीब हो गया ना, बिल्कुल अजीब ही हो रखा है। मैंने अपनी फ्रेंड को अपनी फ़ोटो भेजी अपर्णा को, वो कह भी रही थी तेरा चेहरा कैसा हो गया, 3 दिन में बिल्कुल ही उड़ गया है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे
थोड़ी देर में। मम्मी को दवाइयाँ दे दी हैं और बर्तन मैं मांज के आ गई हूँ। अभी तक मैंने मास्क लगा रखा था लेकिन मेरा मन हुआ इस समय निकाल देती, बड़ी घुटन सी फील हो रही थी तो मैंने निकाल दिया। बस मैं खाती हूँ एथ्रोसिन और जिंक और विटामिन सी की गोली। और मेरे हस्बैंड आज मेरे लिए काढ़ा बना रहे हैं, उसमें दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग, जाने क्या क्या भर के बना रहे हैं। अभी उन्होंने फेसबुक में देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा तुम तो मुझे गरम से मार दोगे। कह रहे नहीं तुझे पीना पड़ेगा, तुझे सही करना है। बाप रे, इतनी केयर तो मैंने आज तक दीपक ने मेरी नहीं करी जितनी कि वो आज कर रहे हैं। कोरोना हो रहा हो कि हमें ना सर जाए इससे कोरोना, इस डर की वजह से अब पीना ही पड़ेगा। क्या कर सकती हो जब वो बना रहे हैं तो, अगर नहीं पीऊँगी तो गुर्र करेंगे। पी क्यों नहीं रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अगर काढ़ा बन के आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा काढ़ा बनाया है इन्होंने मेरे लिए। और अब मैं पहनती हूँ मास्क। ये देखिए मिस्टर प्रदीप पंत मेरे लिए काढ़ा बना के लाए। मैंने कहा मैं ज़रा सा पीऊँगी, अगर ज़्यादा लाए तो मैं पीने वाली नहीं हूँ। तो ये है काढ़े की सूरत, इसमें जाने क्या क्या भर रखा है और क्या कहते हैं। मैं इसको पीऊँगी, मुझे लग रहा है कहीं गर्मी और चेहरे में और शरीर में दाने ना निकल जाएँ, क्योंकि मेरी वैसी ऑयली स्किन है, मेरे पिंपल्स बहुत निकलते हैं। ये कोरोना काढ़ा है, कोरोना ना हो तेरी मम्मी को। पहली बार तेरे पापा ने कुछ बनाया है मेरे लिए बेटा, बड़ी प्यार से, पता नहीं प्यार से बनाया है जैसे ही बनाया है, लेकिन पीना तो है मुझे। तो अब मैं इसे पीती हूँ। अभी गर्म बहुत हो रहा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर पीऊँगी। सूरत बड़ा अजीब सा स्वाद होगा, वाह सोच के अजीब सा लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बड़ा अजीब सा स्वाद है। मिर्च इतनी डाल दी, काली मिर्च, ऐसा लग रहा है गले के नीचे कैसे जाएगा, लेकिन अच्छा लगा कि मेरी केयर करते हैं। कोई तो है जो मेरी केयर करते हैं, वरना मुझे लगता है कोई भी मेरी केयर नहीं करता है। बच्चों को बार बार भगा रही हूँ अपने पास से कि मेरे पास मत आओ। पता नहीं क्या है, वायरल भी हो सकता है या कुछ कोरोना भी हो सकता है, जो भी होगा। मेरी नन्द ने तो आज टेस्ट करा लिया है, देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है उनकी, क्योंकि उनको तो फीवर है, उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। मैं तो खैर नीचे ही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगाया। बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी ली। बस ये है कि मास्क लगा रखा है, बच्चों ने ही मास्क लगा रखा है। अब जो होगा देखा जाएगा। दवाई खा रही हूँ मैं कंटिन्यू, बस यही कोरोना वाली दवाई मैंने नहीं खाई है। और जो जिंक और विटामिन सी, पैरासीटामॉल और एथ्रोसिन वगैरह, लीवोसिट्रीजिन सब खा रही है, क्योंकि रनिंग नोज भी होने लगी है। और पैरासीटामॉल खाने से ही फ़ायदा हुआ है। बुखार तो वैसे नहीं था, मैंने चेक भी नहीं करा, लेकिन क्या कहते हैं मेरे शरीर में बहुत दर्द उठ रहा था। एक लक्षण ये भी होते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं हो, हल्का हो, लेकिन अभी उठ रहा है। लेकिन दवाई खाने से, पैरासीटामॉल खाने से ये हो रहा है कि उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा है, कम फील हो रहा है। और बस लेटी हुई हूँ, बच्चों का काम वाम निपटा करके थोड़ा रीडिंग कराई, उससे रीडिंग आई थी, शाम को थोड़ा कराऊंगी, क्योंकि ये तो मुझे ही कराना है। मेरे हस्बैंड भी और सास भी कितना काम करेंगे, क्योंकि हेमा दी तो ऊपर ही हैं, वो तो कुछ नहीं कर रही हैं। और मेरे जेठ जी भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जिया जी हो गए, मेरे ससुर जी हो गए और मेरे हस्बैंड हो गए। खाना हो तो मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने ही लगभग पूरा बनाया। और फिर थोड़े से मैंने रसोई साफ़ कर दी थी, बर्तन मम्मी जी ने ही मांजे और पोछा मेरी बेटी ने लगाया। घर में मेरा नीचे तो पूरा मैंने करा, ऊपर वो पोछा लगा रहा था, फिर मैंने एक कमरे में मैंने पोछा लगा दिया, वरना मेरे बेटे ने भी आज मेरी हेल्प करी काम करने में। वैसे मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन इस समय हाँ हल्की भूख मुझे महसूस हो रही, तो उससे लग रहा है कि मैं मतलब पहले से काफ़ी बेटर हूँ। और अब मेरे हस्बैंड खाने की, रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 3:30 बज गए। कह रहे हैं कि मैंने प्याज छील दिया है, तो क्या कहते हैं क्या करना मुझे ही है। कटहल और कद्दू बना रहे हैं, कटहल छील रहे हैं। कह रहे ज़रा प्याज पीस दे, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं प्याज पीसती, बस मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ प्याज पीसने के लिए। और तो बस सब ठीक ही है। थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी या मम्मी जी जो भी बनाएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए हिमाद्री आ गई है, कभी पापा काढ़ा बना के। अच्छा ठीक है। बाप रे, कल इतनी मिर्ची थी ना काढ़े में, मेरा ये वो अजीब सा हो गया उसे पी करके। तो फिर मिलती हूँ आपसे। हिमाद्री भाव्य यहाँ पर खेलने में लगे हुए हैं, सुन ही नहीं है भैया कि मत रहो। इधर भाव्य के पापा को भी जुकाम होना शुरू हो गया है।
लेकिन बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं है। घर महाराज को गर्मी लग रही है तो उन्होंने अपनी टी शर्ट निकाल दी है। मम्मी को मैंने नेबुलाइज करने के लिए लगा दिया। मम्मी के भी थोड़े हाथ पैर दुख रहे थे तो मैंने मम्मी को फीवर की दवाई दे दी। मैंने कहा भैया आप भी खा लो, पूरा घर में तबीयत गड़बड़ा रही है सबकी। तो चलिए फिर मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। बाय बाय, मम्मी ठीक हो जाए।